हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 10 CBSE में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने रेशियोज करवाया था उसके कुछ डाउट्स जो मैंने अपने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं उसके कुछ आपको डाउट्स आए हैं। डाउट्स के पहले मेरे पास में और भी बहुत क्विजी एंड बहुत अलग अलग तरीके से डाउट आए हैं, जैसे कि सर ये थीटा क्या है, सर ए क्या है, व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस आर देयर बिटवीन दिस टू, व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। इनके बीच में सर नहीं समझ में आ रहा है कि थीटा को क्या कंसिडर करना है और क्या थीटा लिखना जरूरी है। ओके, लेट अस कम टू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस जो भी आपको थीटा के रिलेटेबल डाउट्स आए हैं उसके ऊपर पहले एक बार डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो जब मैंने एक ट्रायंगल बनाया, अच्छा एक तुमको एक बेसिक बात समझाता हूं, व्हाई डू वी कंसिडर एक्स एज सम रैंडम नंबर या फिर रैंडम वैल्यू कह सकता हूं मैं। x का मतलब क्या होता है, व्हाई डू वी कंसिडर x, क्योंकि उसके जगह पे कोई भी एक रैंडम वैल्यू आने वाली है। दैट वैल्यू कैन बी इन टर्म्स ऑफ रुपीस, इन टर्म्स ऑफ केजी, इन टर्म्स ऑफ मीटर, लेंथ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो x हम जनरली क्या रैंडम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब मैं थीटा की बात करूं ना, तो थीटा इज समथिंग विच इज फॉर रैंडम एंगल। थीटा क्या है भाई, थीटा एक रैंडम एंगल के लिए है। यानी जब आप कोई भी ऐसे आप बोलना चाहोगे भाई कुछ एंगल ले ले, अब ये कुछ एंगल ले ले स्पेसिफिकली उसको मैथमेटिक्स टर्म्स में बोलते हैं थीटा। समझ रहे हो, मतलब कि अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, यानी कि देखो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो इसमें मैं ABC लिख देता हूं। चलो ABC भी लिख देते हैं, वेयर B इज 90 डिग्री। हमेशा की तरह B अपना 90 डिग्री आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब इसके अंदर ना मैं B के जगह पे थीटा नहीं ले सकता, क्यों? बिकॉज आई नो दैट B द थीटा इज 90 डिग्री, तो मैं नहीं कंसिडर करूंगा ना, क्योंकि X। अच्छा अगर मैंने आपको बोला कि राम हैज 500 रुपीज, तो लेट द रुपीज विच राम हैव बी X लूंगा। राम के पास में 500 रुपए है, तो फिर मैं X क्यों ले रहा हूं? जो फाइंड करना होता है वो X लेना है ना, यहां तो मुझे वो चीज फाइंड करनी ही नहीं है, तो इसीलिए मैं B को थीटा नहीं लूंगा। दैट मीन्स व्हाट, आई कैन से दैट ये थीटा है। अच्छा थीटा को हम कई बार ऐसे भी, मतलब जैसे कि रैंडम एंगल है ना, तो उसको हम पाई से भी कर ऐसे बताते हैं, 5। ठीक है, तो ये 5 जो है PHI, ये भी ले सकते हैं, कुछ भी रैंडम हो सकता है। ठीक है, तो आप कैसे भी लिख सकते हो। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो ना 10A, तो भी भाई सही है, कोई बोल नहीं सकता कि तुम गलत हो। अगर आप यहां पे ऐसे लिखो 10A की जगह पे 10 थीटा, तो भी सही है, क्योंकि एंगल एक कितना लिया आपने, थीटा लिया है। अच्छा चलो एक और चीज समझ लो इसी के साथ साथ लगे हाथ, कि अगर मैंने आपको ऐसे बोला कि एक ट्रायंगल है, इस टाइम मैं PQR ले रहा हूं 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैंने आपको बोला कि ये 30 डिग्री, क्या कह रहा हूं, अगर ये 30 डिग्री, तो आप क्या लिखोगे, साइन P लिखोगे या साइन 30 डिग्री लिखोगे? भाई अगर मुझे किसी को एग्जैक्ट बोलना होगा तो मैं बोलूंगा राम पारीक, है ना, या फिर मैं बोलूंगा कि राम पटेल, कुछ भी, तो उसका एग्जैक्ट राम पटेल सुरेश, उसका पूरे पापा के नाम के साथ में एग्जैक्ट बोल रहा हूं ना। तो यहां पे भी अगर मुझे कोई एग्जैक्ट चीज बोलनी होगी तो साइन P से ज्यादा अच्छा क्या है, साइन 30 डिग्री। समझ रहे हो, तो एकदम एग्जैक्ट बोल रहे हो। अच्छा देखो यहां पे भी साइन P का जो रेशियो है वो यही रहने वाला है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, 30 से देखो RQ अपॉन हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने PR, ये तो सेम ही रहने वाला है। इसमें भी वही रहने वाला है RQ अपॉन PR, बस बोलने का फर्क है, सिर्फ और सिर्फ नजरिए का फर्क है, बाकी सब चीजें तो सेम ही है ना। तो ध्यान रखना कि अगर यहां पे मैं 30 के जगह पे, जैसे कि मैं R लेता हूं, R के जगह पे अगर मैं थीटा रखना चाहता हूं, अगर मैं R के जगह पे थीटा रखना चाहता हूं, तो मैं साइन R बोलूं ज्यादा अच्छा लगेगा या साइन थीटा बोलूं तो अच्छा लगेगा? स्पेसिफिक हो रहा हूं ना, थीटा बोलो। ठीक है, तकलीफ नहीं आएगी, आप कहीं पे भी कोई भी चीज लिखो, लेकिन देखते रहना सम के अकॉर्डिंगली, जैसे अपन एडजस्ट करते रहेंगे सम के अकॉर्डिंगली अपन को समझ में आता रहेगा। तो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, उसके अकॉर्डिंगली अपन 3-4 और सम करते हैं, और आई होप एट द एंड अपन को सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है,
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन अल्फा जो है वो है 1/2। अब देखो जानबूझ के मैंने अल्फा लिया, क्यों? दिक्कत लगनी चाहिए ना सर, आपने तो थीटा बोला था, फाई बोला था, यहाँ पे साइन एक्स भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तुमको समझाने के लिए वो थीटा इज पर्टिकुलरली फॉर एंगल ऐसा। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 क्वेश्चन में दिया हुआ है और मुझे प्रूफ करके बताना। ये प्रूफ दैट टाइप का क्वेश्चन हो गया। कई बार आपको इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा होगा, ये शो दैट हट जाएगा और बोला होगा फाइंड इतना। आंसर आपको यहाँ पे पहले से पता है, इसका आंसर 0 आने वाला है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मुझे LHS सॉल्व करना है, ठीक है। LHS सॉल्व करने के लिए पहले मेरे पास में cos अल्फा होना चाहिए और मेरे पास में cos क्यूब अल्फा भी होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, द पावर ऑफ रेशियोज, बता देता हूं एक बार वापस से रिपीट। पावर ऑफ रेशियोज क्या होते हैं? जैसे कि अगर मेरे पास में tan थीटा है 3/2, ठीक है, तो अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9/4। तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/4, ठीक है। अच्छा, अगर मैं दोनों साइड में क्यूब करूं, अगर मैं दोनों साइड में, ये तो मैंने स्क्वायर किया ना, स्क्वायर किया तो डबल लाइन बना देता हूं, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड में क्यूब करूं तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा का क्यूब इज इक्वल टू 27/4। तो यहां पे मैं ट्रिपल लाइन बना दूं, क्यूब के अंदर क्या, तो ये tan थीटा के ऊपर होल क्यूब है ना, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 27/4, 27/4 इस तरीके से, ठीक है। यानी एक तरीका बता रहा हूं, क्यूब कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये क्यूब का मतलब अलग है, ये दोनों सेम है भाई, ये दोनों बच्चों सेम है, फर्क नहीं है इन दोनों के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन पे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है क्वेश्चन में बोला हुआ है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो अल्फा विल बी पर्टिकुलर वन एंगल। इज देयर समथिंग गिवन दैट ये कि ट्रायंगल है? नहीं दिया हुआ। आराम से समझो यार, आराम से समझो। क्या ट्रायंगल दिया हुआ? नहीं दिया हुआ। कंसिडर कर लो, कंसिडर लेट ट्रायंगल ABC, ठीक है, कंसिडर लिख देते, चलो लेट की जगह पे लिख देते, कंसिडर ट्रायंगल ABC वेयर, चलो वेयर वैसे ही लिखता है, वेयर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल B क्या ले लिया मैंने, 90 डिग्री ले लिया, एंड एंगल A, एंड ध्यान से देखो, एंगल A इज इक्वल टू क्या आएगी, ये क्या है, अल्फा, एग्जैक्ट अल्फा ले लिया, ठीक है। ट्रायंगल बना के बताता हूं, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, ये B हो गया, C हो गया, तो A क्या है मेरा, अल्फा। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, अल्फा हो गया। साइन अल्फा क्या दिया हुआ है, लिख देते हैं, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। आप चाहो तो उसको कंसिडर और मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको मॉडिफाई नहीं करना है, मान लो कि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो इसको भी मत लिखो, इसको भी मत लिखो, डायरेक्ट एक ट्रायंगल बनाओ, ABC भी मत लिखो, डायरेक्ट उसका अल्फा बनाओ। करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है, अपन थोड़ा सा स्पेसिफाई होके ही चलेंगे, आगे कहीं दिक्कत ना है, इसलिए अपन स्पेसिफाई होके ही चलेंगे। तो साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के हिसाब से, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के हिसाब से बन जाएगा सर, ये अल्फा से परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, तो 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 1/2। क्या कहा था, अगर BC को अलग कंसिडर करना है, रेशियो है, तो मुझे वहां पे कुछ कांस्टेंट मल्टीपल देना पड़ेगा, तो यहां पे कांस्टेंट मल्टीपल दे दूंगा, देयरफॉर BC इज इक्वल टू K एंड AC इज इक्वल टू 2K। BC क्या ले लिया, K, और AC क्या ले लिया, 2K। यहां पे K और K मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देखो साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, एंगल A से BC, हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के सामने 2K। अच्छा AC,
तो अब मैंने दोनों को अलग अलग ले लिया, तो अब जब ये अलग अलग इंडिविजुअल यूनिट्स आ गए हैं तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो ना। क्या हो गया, BC हो गया K, AC हो गया 2K। ठीक है, अब मुझे AB निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, AB निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे इस ट्रायंगल के अंदर तो आपको AB मिल जाएगा। ठीक है, 4K का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर तो विच विल बी 3K स्क्वायर का रूट तो विच विल बी √3K। अब ट्राई करके देखना, आ जाएगा 99%। अपन ने 9th में बहुत सम सॉल्व किए इसके ऊपर, है ना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्या चाहिए पहले लिख लेते हैं। टेकिंग LHS। LHS क्या है, 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा। ठीक है, इसको एज इट इज सॉल्व कर दो, इसके अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके अंदर और मतलब इसको अलग से फाइंड करेंगे, इसको अलग से फाइंड करेंगे, फिर वैल्यूज पुट करेंगे, लेंदी हो जाएगा। उसको खींचो मत, उसको ऐसे ही करने की कोशिश करो। cos अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos क्यूब अल्फा क्या होगा, cos क्यूब अल्फा होगा 4 और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का क्यूब, है ना। चलो, आपको ये क्यूब नहीं समझ में आया हो तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अंदर मैंने क्या बताया था, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 4 cos अल्फा का होल क्यूब। यहां से तो ये आया तो इसको वापस अपने जगह पे ले आया, वापस अपने उसके ऑर्डर में ले आया। तो 3 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, देखो बेस क्या होगा, अल्फा से बेस परपेंडिकुलर तो सामने, बेस उसके एडजेसेंट साइड। एक तो हाइपोटेन्यूस होती है, अच्छे से याद हो तो आपको, AB और हाइपोटेन्यूस है AC। -4 यहां पे भी सेम टू सेम फिगर्स आएगा, बस आ जाएगा AB अपॉन AC का होल क्यूब। ठीक है ना भाई, ओके। देखो क्या हो रहा है, 3 AB कितना है, √3K अपॉन AC कितना है 2K। तो K और K तो डिवाइड हो गया है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, K डिवाइड हो गया, -4 AB √3 का क्यूब अपॉन AC 2K का क्यूब, तो 8K क्यूब। K क्यूब और K क्यूब कट गए, K क्यूब कट गए। ठीक है, तो K क्यूब को मिटा दे रहा हूं। 4/8, 4 1 जा 4 2 जा, तो यहां पे क्या बच गया, यहां पे सिर्फ 2 बच गया। और √3 का क्यूब मतलब √3 मल्टीप्लाई √3 √3 का क्यूब तो यही होता है ना, √3 3 बार मल्टीप्लाई, तो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो गया 3। इधर ही लिख देता हूं, चलो 3 √3, थोड़ा सा तरीका नया है, बात तो वही है। 3 अपॉन 2, 3 क्या आ गया 0। दिस इज इक्वल टू व्हाट, RHS, हेंस प्रूव्ड। अगर आपको फाइंड द वैल्यू होता तो हेंस प्रूव नहीं करना होता, इज इक्वल टू 0 करके खत्म। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समझो, क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है, समझो ध्यान से, क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है cos थीटा की वैल्यू है हमारे पास में, हमें फाइंड करना है इस पूरे की वैल्यू। अब ये है ना, इसमें न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, पहले से फाइंड कर लूंगा। अगर आप चाहो, मतलब अगर आप प्रोफेशनल टाइप मतलब बहुत ज्यादा सम्स कर चुके हो तो आप फटाफट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने थोड़े कम सम्स किए हैं, इनिशियल लेवल है, तो इनिशियल लेवल वाला तरीका समझो। क्या तरीका है, कंसीडर, सबसे पहले तो कंसीडर ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC की जगह PQR भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, PQR ले लो यार, PQR, कंसीडर ट्रायंगल PQR। ठीक है, एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री वाला, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। बना के देख लो, ये अपन ने बना लिया, PQ 90 डिग्री, R एंगल P जो है वो थीटा ले लो। अब लेट एंगल P इज इक्वल टू थीटा, यानी यहां आ गया अपना थीटा, यानी कि PQ हो गया मेरा बेस, QR हो गया मेरा परपेंडिकुलर और PR हो गया अपना हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना, आगे देखते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ, थोड़ा जल्दी लेके चलूंगा इस बार। थीटा बेस PQ, हाइपोटेन्यूस PR, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है
तो बेस जो है वो है पी क्यू और हाइपोटेनस जो है वो है पी आर। 3/5। अगर मुझे पी क्यू और पी आर को अलग अलग कंसिडर करना है तो ये हो जाएगा 3K और ये हो जाएगा 5K। ठीक है, मतलब पी क्यू हो गया 3K, पी आर हो गया 5K। ठीक है, अब आप इन ट्राइंगल ए पी क्यू आर बाई पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ऐसा करके आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट पी क्यू इज इक्वल टू, सॉरी क्यू आर इज इक्वल टू, पी क्यू तो दिया हुआ ही आपको पहले से, क्यू आर इज इक्वल टू 525 का के स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर, 4K वैल्यू आएगी आपकी क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी 4K आएगी। यहां पे लिख देता हूं 4K, दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आपको जो जो चीजें चाहिए ना वो आप अलग से निकाल लो, फिर उसके अंदर इसकी डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दो। इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। देखो सम करने के लिए दो चीज की रिक्वायरमेंट है, एक है एक्यूरेसी और दूसरा है स्पीड। एक्यूरेसी मतलब क्या, भागना है फटाफट, भागते रहना फटाफट कंप्लीट करना है। और सॉरी गलत बता दिया एक्यूरेसी मतलब क्या कि भाई आपको 10 क्वेश्चन पूछे 10 राइट, 15 पूछे 15 राइट, 100% एक्यूरेसी। क्या बोलूंगा मैं, 100%। 100 पूछे 100 राइट, 100% एक्यूरेसी। हमेशा तो ऐसा नहीं होता ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं 10 क्वेश्चन पूछे 10 के 10 राइट, नहीं, एक्यूरेट कम आते हैं। तो जब आप एक्यूरेसी सोचते हो ना तो आप थोड़े स्लो हो जाते हो, मतलब जब आप एकदम परफेक्ट राइट आंसर निकालना है तो आप थोड़े स्लो हो जाते हो। ये होता है स्पीड, फटाफट किए जा बोलते ना, अरे यार जल्दी में कुछ गलती हो गई सर, कुछ मिस्टेक हो गया, तो वो है अपनी स्पीड। ठीक है ना, एक्यूरेसी करेक्ट आंसर, स्पीड दौड़ो, स्पीड मतलब दौड़ते दौड़ते गलत आ जाता है, अच्छे से करते करते स्पीड स्लो हो जाती है। दोनों एक दूसरे के राइवलरीज हैं। हमें क्या करना है, हमें एग्जाम में दोनों चीज चलनी है, स्पीड विथ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी विथ स्पीड बोलो, हमें दोनों करना है। वही फंडा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप नए हो, अगर आप नए हो तो स्पीड के पीछे मत भागो, ट्रिग्नोमेट्री नया है ना अपने लिए, तो स्पीड के पीछे मत भागो, एक्यूरेसी के पीछे भागो। बार एक्यूरेट होके स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या हो गया ना, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा देखो ये रहा थीटा, परपेंडिकुलर क्यू आर, हाइपोटेनियस पी आर। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास में 4K अपॉन 5K, 4/5 बोल दो, के डिवाइड हो गया, ये साइन थीटा की वैल्यू चाहिए था ना, साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा तो चाहिए ही नहीं था, साइन थीटा चाहिए नहीं था तो फिर क्यों कैलकुलेट कर रहे हो सर, गलत बात, ज़्यादा एक्यूरेसी आ गई देखो कॉसेक थीटा चाहिए, क्या चाहिए, कॉसेक थीटा। इसका क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, यहां पे देखो 90 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री के सामने क्या है 5K, और परपेंडिकुलर क्या है 4K। क्या हो गया कोसेक थीटा 5/4। उसी तरीके से और क्या चाहिए देख लो, टेन थीटा चाहिए, सेक थीटा चाहिए, कॉट थीटा चाहिए। इस तरीके से आप कहीं पे सॉल्व कर लो, जैसे मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, मैं बाकी के वैल्यूज के लिए जगह छोड़ रहा हूं, आप सॉल्व कर लेना। टेन थीटा चाहिए ना, टेन थीटा हो जाएगा 4/3। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप सॉल्व करना। आपको एक्यूरेसी की जरूरत है, स्पीड की भी जरूरत है ना। एक और चीज अपन को रिक्वायर्ड थी, दैट इज व्हाट, सेक थीटा और कॉट थीटा। लिख देता हूं यहाँ पे मैं, सेक थीटा क्या होगा ना, सेक थीटा हो जाएगा मेरा 5/3। कॉट थीटा भी चाहिए, कॉट थीटा हो जाएगा 3/4। आप चाहो जब आपके पास में अगर एग्जाम में टाइम कम हो ना तो यहां लिख सकते हो सिमिलरली। क्या लिख सकते हो, सिमिलरली, है ना भाई, ध्यान रखना। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करनी है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या है
5/4 माइनस 4 tan थीटा। tan थीटा क्या है? 4/3। सिंपल वैल्यूज पुट करते जाना और कुछ भी नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। sec थीटा, sec थीटा क्या है ना? sec थीटा है 5/3 और cot थीटा क्या है ना? 3/4। ठीक है, इस तरीके से अपने पास में क्या आ गया ना, सारी वैल्यूज पुट कर दी। सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। पहले मैं एक बाउंड्री बना देता हूं तो क्या आपको थोड़ा सा समझ में आए कि भाई ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। इतने से में हो जाना चाहिए। 25/4 प्लस 16/3 होल डिवाइड में 5/3 प्लस 3/4। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12। यहाँ पे हो जाएगा 75 माइनस 3 का 64 होल 16 4 64 और यहाँ पे हो गया 20 प्लस 3 3 9 होल डिवाइड में 12 गेट्स डिवाइडेड। यहाँ पे हो जाएगा 11/29। चेक कर लेते हैं आंसर सही है क्या? यस, इट इज 11/29। ठीक है, पॉज और टू नोट इट डाउन। इसी तरीके से अपन को सारे सम सॉल्व करने हैं। ठीक है, आगे जो भी और टफ डाउट्स आते हैं तुम्हारे, वो डाउट्स भी मैं सॉल्व करके बता सकता हूँ ऐसे। एंड आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स विच आई वांट यू टू नो। और इसी तरह से प्रैक्टिस करो, कहीं भी तकलीफ आएगा आई एम देयर टू सॉल्व यू आउट। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अपन वेट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो भी और इम्प्रूवमेंट लाना होगा अपन धीरे धीरे उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक इट। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।